हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स और हम आपके लिए करा रहे हैं क्लास नंबर 12 का ग्रामर सेक्शन। ठीक है, उसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। उसमें हम सिंपल के पूरे पार्ट्स आपको करा चुके हैं। 8 टाइप्स जो बताए थे मैंने कि हम 8 टाइप से सिंपल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी का हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है कि कंपाउंड सेंटेंस से हम सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएं। तो पहले उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वो उसको आप बहुत अच्छे से सीखें, चीज़ों को समझें। अगर चीज़ें आपने समझ ली हैं तो आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक काम है, अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमने आपको बता ही दिया है कि हम करा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस क्लास नंबर 12 का। ये पार्ट नंबर 8 में आएगा, चैप्टर नंबर 2 है। और आज नया पॉइंट स्टार्ट होने वाला है कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है आपको कि इसका मीन्स क्या होता है, उसको आप समझिए एक बार। जब आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और सिंपल sentences into one compound sentence, that is mean दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया संयुक्त वाक्य बनाना। संयुक्त कंपाउंड होता है, कंपाउंड को हिंदी में संयुक्त कहते हैं, संयुक्त वाक्य बनाना। ठीक है, तो जो संयुक्त वाक्य है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, अगर आप इसको भी फॉलो करेंगे तो आप यकीन मानिए आप सेंटेंस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉजेस प्लस वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक है, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर लिया तो आप चीजों को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल भी मैंने बताया है आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या है कि राज वेंट टू मार्केट, राज वेंट टू मार्केट, राज मार्केट गया। ही बॉट अ बुक, और उसने क्या खरीदा, एक किताब खरीदा। ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंसों को एंड कंजक्शन द्वारा कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि राज वेंट टू मार्केट, पहला वाक्य सेम है, फुल स्टॉप को हटा के एंड लगा दिया है, ही बॉट अ बुक। ठीक है, अब इसमें ये बात आपको जाननी पड़ेगी कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस क्या है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट इसमें दे रखा होता है वही क्या होता है, तुम्हारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है, तो राज वेंट टू मार्केट पूरा क्या है, तुम्हारा प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या है, ही वेंट अ बुक। ठीक है, ही बॉट अ बुक, ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है, एंड कंजक्शन से हमने इसको जोड़ दिया है। ओके, सेंटेंस आपको बना दिया है। अब बात करें आगे, नोट में लिखा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं, जो हम आज इसको कंपाउंड बनाना सीखेंगे। ठीक है ना, सिंपल से कंपाउंड या कंपाउंड से सिंपल बनाना जो सीखेंगे वो उसके 4 टाइप्स होंगे और 4 टाइप्स आपको सीखने होंगे, तब जाके आप सिंपल से कंपाउंड और कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस हमने बनाना बता दिया आपको, उसके 8 प्रकार थे, वो 8 को हमने 1 बाय 1 करा दिया है। ठीक है, आज हमारा पार्ट नंबर 8 स्टार्ट होने वाला है। नया पॉइंट है कंपाउंड द्वारा सिंपल सेंटेंसेस कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो 1 पॉइंट है वो क्या है कि क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जो क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है पहला, उसमें क्या क्या कंजक्शन आते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमें उनमें कौन कौन कंजक्शंस को ऐड करके एक नया वाक्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले एंड आप जानते ही हैं, और के लिए आता है बोथ एंड। क्या है, बोथ एंड, ये होता है और दोनों। ठीक है, और दोनों के लिए आएगा। उसके बाद एज वेल एज, ठीक है, इसका मतलब साथ ही साथ। क्या है इसका मतलब, साथ ही साथ। अगला पॉइंट नंबर 2 है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, इसमें आएगा आइदर डैश और, या तो या, इसका मींस होता है या तो ये या तो वो, और आता है एक और मींस होता है या, होता है अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। ओके बच्चों, आप इनको याद कर लेंगे क्योंकि इन्हीं के माध्यम से अब हम कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, अब बात करें पॉइंट नंबर 3 का, एडवर्सेटिव
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, ये कौन से कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे, बट का करेंगे, ब्यूटी बट मींस होता है लेकिन, यट का करेंगे, इट का मींस होता है फिर भी या लेकिन, ठीक है। उसके बाद स्टिल आता है, स्टिल का मींस भी क्या होता है, फिर भी होता है। अब आता है पॉइंट नंबर 4, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसका मींस इसमें कौन से कंजक्शन आएंगे, फॉर आएगा, और ये क्योंकि का मींस होता है सो देयर फोर, ठीक है, सो देयर फोर, इसलिए इनका प्रयोग इसलिए होता है, ठीक है। तो जब मैंने आपको चीजें स्टार्ट कराई थी, बेसिक जब बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर का प्रयोग जो हम करते हैं वो कंपाउंड में करते हैं, और बिकॉज का प्रयोग कहाँ करते हैं, कॉम्प्लेक्स में करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, इन चीजों को आपको समझना होगा। जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आप आगे का पॉइंट आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीजों को देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। तो 4 प्रकार हैं आपके, इनको आप 4 प्रकार के मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड्स हम कैसे सिंपल बना सकते हैं। तो 4 टाइप्स आपके सामने हैं, आपने इनको देखा है, सारी चीजें आपके सामने हैं। एक बार और बता देता हूँ, ये यहाँ से बता देता हूँ कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया संयुक्त वाक्य बनाना। अब नोट में लिखा है कि कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज प्लस वन और मोर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। ये इसका फॉर्मूला है, चाहो तो आप इसको आसानी से इसको ऐड करके बना सकते हो, ठीक है। नंबर 1 होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, 4 प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर 1 क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, नंबर 2 अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, नंबर 3 एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है। उसके बाद आता है 4 इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है। इनके विषय में मैंने आपको कंजक्शन ये लिखवा दी है, ठीक है, कंजक्शंस लिखवा दी, जिनका हम प्रयोग जब हम बनाएंगे सेंटेंस को कंपाउंड बनाएंगे तब हम इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें, चीजों को समझें, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आगे जब पढ़ें तो इन चीजों को आपको इसका ज्ञान हो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका आसानी से ले लें और चीजों को नोट डाउन करें, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। आइए चलते हैं, अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करवाने वाले हैं इसका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अभी 4 कराए थे मैंने, उसका पॉइंट नंबर 1 हम कंप्लीट करा देते हैं। क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है। इसके कुछ कंजक्शंस हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे ताकि आप उसको आसानी से चेंज कर सकें, ठीक है। एंड होता है, और के लिए आता है बोथ एंड, बोथ दैट एंड, और दोनों के लिए आता है, या दोनों और के लिए भी आता है, ठीक है। एज वेल एज, साथ ही साथ, ठीक है, के लिए आता है। उसके बाद नॉट ओनली डैश बट आल्सो, ये आता है ना केवल डैश बल्कि डैश भी, के लिए आता है, ठीक है। तो इन कंजक्शंस का प्रयोग करके हम सेंटेंस को कंपाउंड बना सकते हैं, कंपाउंड से सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हमारे पास वो इस प्रकार है कि रवि इनवाइटेड मी, आई केम टू हिम, ठीक है। तो हम इसको एंड से जोड़ सकते हैं, किससे जोड़ सकते हैं, एंड से। क्या सकते हैं, रवि इनवाइटेड मी, हम ये लगा सकते हैं एंड आई केम टू हिम। हम इसको आसानी से बदल सकते हैं एंड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस मिल गया है, राम हैज बॉट दिस बुक, मोहन हैज बॉट दिस बुक। देखिए, जब आपको दोनों वाक्यों में वर्ब सेम मिले और ऑब्जेक्ट सेम, तो आप ऐसे सेंटेंस को बहुत ही इजीली प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि आप चीजों को अच्छे से समझें और चीजों को करें, ठीक है। तो अब इसमें सब्जेक्ट कितने मिलने हैं आपको, एक सब्जेक्ट ये रहा तुम्हारे पास और एक सब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस चीजों को समझना है कि जो दोनों चीजें हैं उनको हम कैसे जोड़ें। तो एज वेल एज से भी हम साथ ही साथ दोनों खरीद लेना एक ही चीज, तो आप जोड़ सकते हैं राम, अब क्या बताया हमने, एज वेल एज राम एज वेल एज कौन है, मोहन, ठीक है। तो राम और मोहन है वो साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या खरीद रहे हैं। अब हैज बॉट दिस बुक,
आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, राम और मोहन साथ ही साथ यह किताब खरीद रहे हैं। ठीक है, पहले में क्या था कि राम हैज बॉट दिस बुक। ठीक है, राम ने यह किताब खरीद ली है। ठीक है, उसके बाद मोहन हैज बॉट दिस बुक, मोहन ने भी यह किताब खरीद ली है। तो आप कह सकते हैं जो मोहन और राम है वो सेम किताब खरीद रहे हैं। किस किताब खरीद रहे हैं? सेम और साथ ही साथ खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं राम एज वेल एज मोहन हैज बॉट दिस बुक। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चीजों को आप बहुत अच्छे से समझिए और कोशिश ये करिए कि आप अपना बेस्ट दें। अगर चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे तो चीजों को और अच्छा कर पाएंगे। आप देखो इसको बोध से ही बना सकते हो। किससे बना सकते हो? बोध से बना सकते हो। बोध से बनाने के लिए आपको करना क्या, बस खाली बोध लेना है आपको शुरू में। क्या लेना है? शुरू में लेना है बोध। तो आप बना सकते हो बोध। ठीक है, अब देखिए, अब बोध ले लिया हमने, डैश लिखा है, तो आपको लेना है क्या? राम लेना है। जहां डैश होता है वहां सब्जेक्ट आता है। ये डैश लग रहा है, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या तुम्हारे पास? राम। तो बोध राम। फिर लिख रहा है एंड, एंड लगा दीजिए आप, एंड लगा दिया। अब क्या लेना है? फिर सब्जेक्ट लेना है मोहन। क्या लेना है? मोहन लेना है। अब फिर लेना है हैज, फिर लेना व्हाट, और उसके बाद लगाना है दिस बुक। इस प्रकार से आप इसका कंपाउंड से सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने दो कंजक्शन का यूजेस आपको बता दिया है, तीन का बता दिया है। ठीक है, एज वेल एज बता दिया मैंने आपको, बोथ बता दिया और एंड बता दिया। बाकी का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास जो बुक होगी आप उसको आसानी से देखें, चीजों को समझें और उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी और चीजों को आप आसानी से नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, हम आपके लिए करा रहे हैं क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में पहले प्रोवाइड करा चुका हूं, आप उसको अच्छे से वॉच करें, चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले चैप्टर को बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर बच्चा वीडियोस को कंटिन्यू देख लेगा तो आप यकीन मानिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे सीख जाएंगे जैसे आपको बहुत अच्छा आता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपके सामने चल ही रहा है। इसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे मैं क्रम वाइज कराता रहूंगा। तो आप कोशिश ये करता हूं कि आप बस चीजों को ज्यादा से ज्यादा सीखें। ठीक है, मेरा काम है आपको सिखाना और बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चीजों को बहुत ही इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। जो भी थ्योरी मैं आपको बना के देता हूँ वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको नोट डाउन करें और चीजों को करना सीखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीजें आपने लिखी है, जो भी थ्योरी आपके पास मैं दे रहा हूँ, कंटेंट जो देता हूँ, आप उसको एक बार पढ़ लें, उसको फिर सेंटेंस पे अप्लाई करें। सेंटेंस गलत नहीं होगा, सेंटेंस आप सही बनाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको तत्काल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। आप बस चैनल को वॉच करते रहिए, वीडियोस को अच्छा करते रहिए। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। ठीक है, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि आपको जितना समझ में आया आपके फ्रेंड्स को भी उतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।